पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र से दो सगे भाइयों के एक साथ लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दोनों भाई कर्ज और कथित सूदखोरों के दबाव से मानसिक रूप से परेशान थे। परिवार ने आशंका जताई कि लगातार बढ़ते आर्थिक तनाव के कारण दोनों किसी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार अमानगंज के वार्ड क्रमांक 4 निवासी हसरत शाह के पुत्र 45 वर्षीय शकील शाह और 42 वर्षीय नजीर खान 9 जून की रात से लापता है। परिजनों के मुताबिक दोनों को आखिरी बार रात करीब 10 बजे घर पर देखा गया था। इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला है। परिवार का कहना है कि दोनों भाई पहले से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए बार बार नया कर्ज लेने को मजबूर हो रहे थे। बढ़ते ब्याज और कथित रूप से कर्जदाताओं के दबाव के कारण वे लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। इसी वजह से उनके अचानक लापता होने को लेकर परिजन गंभीर आशंकाएं जता रहे हैं। शिकायत मोहम्मद हुसैन खान ने बताया कि दोनों भाइयों के घर नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। दोनों के मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहे हैं, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई है। परिजनों की शिकायत पर अमानगंज थाना पुलिस ने 10 जून को दोनों की गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस ने अलग अलग प्रकरण दर्ज कर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोनों भाइयों को खोजने के प्रयास लगातार जारी हैं। था तो उसमें कम से कम 15-16 लोगों का कर्ज था। तो उन्होंने मतलब बड़ी मुश्किल से बताया परिवार को, वो कभी नहीं बताते थे। अच्छा, ये कर्ज कितने परसेंट ब्याज पे लिया गया था, कुछ ऐसा? ये उन्होंने ये भी बताया था किसी का 10%, किसी का 5%, किसी का 20%, किसी का 40% तक ब्याज वो देते थे। अच्छा, ये कर्ज कब से था? ये जानकारी कब आपको लगी? ये जानकारी कम से कम नहीं तो जब हमने अपना ये घर गिरवी रखा था बैंक में, जब जानकारी लगी थी कि कर्ज दे रहे हैं, तो सोचा था कि घर गिरवी करने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ब्याज दर इतना ज़्यादा परसेंटेज लग रहा था कि वो हम लोग कभी ख़त्म नहीं कर पाते। घर किस लिए गिरवी रखा गया? घर हमारा यही कर्ज के लिए गिरवी रखा गया था कि कर्ज हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। कर्जदारों के फ़ोन आपके पास आते थे या किस माध्यम से आपके पास मांग की जाती थी? कर्जदारों के हमारे पास फ़ोन आते थे, वो भाई लोगों के पास, तो हर प्रकार के वो पैसे की मांग की जाती थी और उन्होंने पर्ची वगैरह भी लिखवाई, मतलब जो आई है पर्ची उनके माध्यम से, उनके पास जो पर्ची मिली है तो पर्ची भी हमारे पास रखी है, उसमें लोगों के नाम भी दर्ज हैं, किस प्रकार का ब्याज लेते थे वो भी दर्ज है। क्या उनके द्वारा यहाँ से घर से गुमशुदगी होने के पहले कोई ऐसा खत वगैरह लिखा गया, कोई पत्र वगैरह जो आपको प्राप्त हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी है? हाँ, उनकी जो बच्ची है नफीस भाई की, हमारी जो हमसे बड़े भाई हैं, उनकी जो बच्ची है उनसे वो पर्चा लिखवाया गया था और डरा धमका के लिखवाया गया था बच्ची को। वो नहीं लिख रही थी और बताया था कि अम्मी को मत देना, जब कोई परेशानी आए तो ये पर्चा दादा को या दादी को या चाचा को दे देना। तो कल बच्ची ने वो मेरे को पर्चा दिया, उसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं और रकम नहीं लिखी हुई है, लेकिन परसेंटेज वगैरह लिखे हुए हैं कि इतने इतने % हम इन लोग को ब्याज पैसा देते थे। अच्छा, जिनसे कर्ज लेन देन था आपका, वो क्या कभी घर में भी आते रहे धमकी देने के लिए? एक बार आए थे, कोई रात में 11:30 पौने 12 के टाइम हम गेट बंद करने गए थे, स्कूटी से थे, जानते नहीं है, उन्हें आवाज़ दी, ये छत पे थे, फिर नीचे आए, ने गेट बंद किया, ये फिर बाहर चले गए, फिर इसके मालूमात हमें इसके बाद नहीं है। तो अभी लगभग 2 दिन हो गए आपने उनकी तलाश की है, क्या जानकारी लगी आपको? हमने अपनी जहाँ तक हमारी रिश्तेदारी, हमने वहाँ कॉल की, आसपास पता किया, देवर, बच्चे, मोहल्ले के सभी लोगों ने सपोर्ट किया उनको देखने का, ढूंढने का, कोई सुराग नहीं। आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारा सहयोग करे, मीडिया हमारा सहयोग करे, हस्बैंड को, हमारे जेठ को ढूंढने में मदद करे। ये कर्ज कहाँ, किसी आम लोगों का लिया हुआ है या बैंक का था, किसका कर्ज था? ये आम लोगों का है। अच्छा, तो क्या लगता है उनको किसी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया है, इसके चलते वो यहाँ से गुम हो गए या कोई घटना दुर्घटना कुछ? नहीं, उनको प्रताड़ित किया गया है, टोटा किया गया है। तो आप मतलब आपका कहना है कि उनको धमकी दी जा रही थी पैसे लिए, है ना? हाँ। चलिए, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं यहाँ बस।